चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मीनवाइल। चलिए केमिस्ट्री का हम यहाँ तक आप लोग को पढ़ा चुके थे और आगे हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है आपका। अभी मैंने आपको बताया था, आपको ओम्स लॉ तक का कंप्लीट करवाए थे, तो आपका चार्ल्स लॉ हम कंप्लीट करा देते हैं। चार्ल्स लॉ आपका जो स्थिर दाब पर, यानी कि आपका प्रेशर टेम्परेचर आपका जो है प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, स्थिर आपका कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो है यानी वॉल्यूम जो है उसके आपका ताप के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाएगा टेम्परेचर के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के रहेगा, जहाँ आपका गैसीय इसका नियतांक कहते हैं इसको। गैसीय नियतांक यानी इन द सेंस कि आपका कॉन्स्टेंट इसको कहते हैं। टी अगर बढ़ेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। आपका V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। अगर ये देख सकते हैं यहाँ टेम्परेचर माइनस आपका 60 डिग्री है तो आपका वॉल्यूम भी आपका घट गया है, और टेम्परेचर यहाँ पर 20 डिग्री बढ़ा है तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ गया है। सिमिलरली आगे कंटिन्यू करते हैं, ये TRE4 के लिए और साथ साथ BPSC 73 के लिए जो लोग कनेक्टेड है उन सभी जगह आपका हेल्पफुल रहेगा। जिन लोग का इस पर सिलेक्शन अगर किसी कारण से एक नंबर से अगर रह जाता है, आपको डाउट है, तो इस तरह के जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट जा करके आप देख सकेंगे, तो सारे कंटेंट आपको प्रोवाइडेड किया गया, वहाँ से जा करके उसका लाभ उठा सकते हैं आप लोग, सभी लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, एज यूजुअल इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आया 66 में EBC में हो जाएगा, PRT में। आगे कंटिन्यू करते हैं। दैनिक जीवन में जो आपका चार्ल्स लॉ का यूज कहाँ है, जहाँ कि आपका प्रेशर आपका कांस्टेंट है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, बचेगा आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कुछ भी कर सकते हैं। गर्म मौसम में आपका जो है गुब्बारे फुलाना आसान हो जाता है, क्योंकि गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ गया, आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और आसानी से वो फूल जाता है। गर्मी में आपका साइकिल का टायर भी फट जाता है इसी कारण से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा और साइकिल का जो है टायर फट गया। आपका हॉट एयर जो है हॉट एयर जो आपका बैलून में गर्म हवा जो है भरी जाती है, जिससे आपका बैलून जो है हल्की जल्दी से फूल जाएगा। इसके कारण एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रोज लॉ जिसको कहते हैं इंग्लिश मीडियम, मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, ये देख सकते हैं एवोगाड्रोज लॉ में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप रमेश हैं और रमेश में आपका एयर दिया गया और एयर की मात्रा पे कम फूलेगा, जहाँ पर ये देख सकते हैं दूसरा संगीता है, और संगीता में आपका जो है ज़्यादा फूलेगा, क्योंकि इसमें एयर की मात्रा बैलून इसमें दिया गया है, इसने बैलून मारा और पूरा इसमें प्रेशर मारा और इसका बेयर ज़्यादा होने के कारण इसमें ज़्यादा फूला, और इसमें एयर की मात्रा कम है, कम फूलेगा। आपका रमेश में आपको जो है एयर इसने कम दिया और ये इसका बैलून है कम फूला है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको जैसे एवोगाड्रो के अनुसार जो है किसी भी गैस की मात्रा n है और आयतन v है के बीच में सीधा संबंध होता है। अगर जितना आप मात्रा n दीजिएगा, जितना आप बैलून में आप पुश कीजिएगा यानी हवा दीजिएगा, उतना ही फूलेगा ना। यहाँ पर रमेश से फूला ही नहीं जा रहा, संगीता ने इतना तेज़ी से फुलाया और इतना इसका बैलून फूल गया है, तो देख सकते हैं। तो इसका सीधा संबंध है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका वॉल्यूम से और मात्रा ऑफ ऑक्सीजन कितना आप देते हैं, यानी कि एवोगाड्रो के नियम के अनुसार जो है किसी गैस की मात्रा जिसको n कहते हैं और वॉल्यूम यानी आयतन जो है आपका वॉल्यूम के बीच में सीधा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती, इसी हिंदी को अलग अलग टर्म में लिखते हैं और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंग्लिश मीडियम वाले। इस स्थिति में दाब और तापमान जो है का नियत होता है, यानी यहाँ पर प्रेशर और साथ ही साथ आपका टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होता है, दोनों आपका कांस्टेंट होता है। तो क्या कर रहा है स्थिति में, इस स्थिति में आपका दाब और प्रेशर जो है नियत होता है, नियत मतलब कांस्टेंट होना आवश्यक होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी V बटे n इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी V1 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2। तो आपको जो है आपको मेन है आपका जो है गैस लो जो आपका PV बराबर nRT, सभी इसी से बनाया गया है। सिंपल फॉर्मूला हम बातें करें, सिंपल बातें। दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग कहाँ है, इसका प्रयोग है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन, कई लोग बोलते हैं साइंस का एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ गया, भैया आपको बन ही नहीं रहा,
भाई आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, आपको अरिहंत के बुक को पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके MCQ लगाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ NCERT पढ़ के गए हैं या फिर उसके अनुप्रयोग नहीं देखे हैं तो आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। यू शुड बी अप्लीकेंट, यानी जो है साइंस का अब अप्लीकेशन ज़्यादा पूछा जा रहा है, चाहे आप TRE की बात करें या BPSC की 69 या 68 का क्वेश्चन को उठाएंगे तो उसके अप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो दैनिक जीवन में उसके एप्लीकेशन कहाँ पर है, निश्चित स्थिति में आपका गुब्बारे को फुलाना, ये सारे है। गाड़ियों के टायर में हवा भरने का जो मानक रखना है, ये आपका स्थिति है। आदर्श गैस का समीकरण देख लेंगे, आदर्श गैस का समीकरण जिसको कहते हैं आइडियल आपका गैस कांस्टेंट, जो आपका जो इक्वेशन से आपका जो है अलग अलग चार्ल्स बॉयल्स और एवोगाड्रो के नियम के उपयोग में लाना चाहिए, लाना व्यवहार जो है व्यवहारिक नहीं है कि सभी जगह इसका उपयोग संभव नहीं है तथा नहीं था, इसलिए तीनों नियमों का योग समरूप जिसको कहते हैं योग रूप या आदर्श गैस समीकरण कहलाया है। जैसे कि P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं हिंदी में, वो बॉयल्स लॉ आ गया जहाँ पर क्या है टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है। दूसरा कहते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ हो गया, चार्ल्स नियम कहते हैं इसको। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका N यानी कि नंबर ऑफ जितना आपने दिया है ऑक्सीजन, जैसे संगीता और रमेश का एग्जांपल दिया था, ये आपका एवोगाड्रो नियम कहलाता है, जहाँ पर आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, दोनों भैया आपका कांस्टेंट कर दिया गया। आई होप कि समझ पाए होंगे। तो ये आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P हो गया, PV बराबर nRT निकल गया, जहाँ R एक गैस नेतांक है, गैस ये नेतांक है, यानी इसका वैल्यू होता है R का, कई बार पूछा जाता है आप लोग से, 8.314 जूल पर मोल होता है। ये आपका फॉर्मूला देख सकते हैं 8.314 याद रखने के लिए देखिए 314 ठीक है, 8.314 याद रखिएगा, 314 हो जाता है। और जूल पर मोल ये याद रखिएगा, इसका यूनिट भी यूनिट इसको कहते हैं मात्रक हिंदी में, इसका जूल पर मोल होता है, ठीक है, जूल पर मोल, मोल को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में भी लिख सकते हैं इसको। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है, यह केवल कल्पना है। कोई भी कहेगा कि कोई भी हमको अच्छी पत्नी मिल जाएगी, आदर्श पत्नी मिल जाएगी, ये एक सिर्फ काल्पनिक कहानी है। और कोई लड़की भी खोजती है कि मुझे राम जैसा पति मिल जाए या फिर कृष्ण जैसा पति मिल जाए, एक आदर्श पति मिल जाए, इस दुनिया में संभव नहीं है, ऐसा काल्पनिक है, सिर्फ कल्पना में दिखाई जाती है। इसमें ये सब चीज़ें फिल्मों में होती है, सीरियल में देखी जाती है कि इस तरह की आपको दिखाया सलमान खान जैसा मिल जाएगा, कोई प्रेम जैसा मिल जाएगा, कोई राहुल जैसा मिल जाएगा, कोई राज जैसा मिल जाए, ये सिर्फ काल्पनिक कहानी है। असली ज़िंदगी में कोई अच्छी पत्नी नहीं होती है, असली ज़िंदगी में किसी को अच्छे पति नहीं मिलते हैं, किसी को आदर्श पति नहीं मिलते। एनी हाउ यू शुड बी कंप्रोमाइज एनीवेयर। चलिए इसी तरह से हम सिर्फ कोरिलेट करें ताकि आपको याद हो जाए, कोई भी आपको अच्छी पति मिले, आपको अच्छी पत्नियाँ मिले, सभी लोगों को शुभकामनाएं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कोई भी गैस जो है आपका आदर्श गैस नहीं होती, ये कल्पना है सिर्फ। वह गैस जो लगभग आपका PV बराबर nRT के मानकों का पालन करती है, कई बार पूरी तरह से नहीं करती है, वास्तविक जैसे कहलाती है, वास्तविक गैसे कहलाती है। वह गैस जो लगभग PR बराबर MRT के मानकों का पालन करती है, जैसे आपकी मान लीजिए आपकी किसी से XYZ से आपका शादी हो गया, कोई एक लड़की से ही शादी करेंगे कि आज की दुनिया में तो लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लेस्बियन, या फिर आपका बॉयज से कर रहे हैं, तो वो अलग सीन है। मान लीजिए आपने किसी एक से आपने शादी किया, वो आपकी गर्ल से, और वो एक आप बॉयज है जो कि वाई है, आप दोनों ने शादी किया, रीजनिंग कॉम्बिनेशन बना, तर्क शक्ति बना, और आप मान सकते हैं कि वो आपकी धर्मपत्नी अच्छी है, एक मानकों का जो है पालन मान सकते हैं कि सीता की जैसी है, ऐसी संभावना है। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मानकों का पालन करते हैं। कई बार है पूरी तरह से है नहीं करती है, पूरी तरह से सीता की तरह बिहेवियर नहीं आएगी, वास्तविक है, बस रियल नहीं है, गैसों की तरह है, तो उसको गैस मान लीजिएगा कि हाँ चलो पत्नी है। तो ऐसे जैसे एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ये है आपका आदर्श गैस जिसको वास्तविक गैस कहते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे गैस के रूप में जानते हैं। अब ग्राहम का विसरण नियम कहते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिस्पर्सन जिसको कहते हैं, डिफ्यूजन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि ग्राहम का विसरण नियम जानते हैं। जैसे कि सांद्रता आपके पास है और सांद्रता आपका ज़्यादा है तो इस तरह से दिखेगा, और सांद्रता कम है तो आपका पूरा विस्तृत, जैसे आपके घर में 5 कमरे हैं और आप सिर्फ 4 लोग हैं, तो आराम से आप सोएंगे, एक रूम आपका गेस्ट रूम के लिए छोड़ देंगे, और कहीं भी किसी समय आपके गेस्ट आ गए, किसी कहीं से भी आ सकता है, गर्ल्स के टीम वाले आ जा सकते हैं या बॉयज़ वाले टीम के कहीं भी कोई भी रिलेटिव आ गया, तो फिर ये सांद्रता बढ़ गई। आपका सांद्रता बढ़ने के बाद है
एक ही कमरे में कई लोग, 3 लोग सोएंगे, कभी 4 लोग सोएंगे, कभी आपके 5 लोग सोएंगे। इस तरह से आपके जो है 5, इस तरह से एग्जांपल दिया। ये आपका सांद्रता यहाँ पर बढ़ गई है। और यहाँ सांद्रता, जब आपके गेस्ट चले गए तो आप आराम से 5 रूम में पैर फैला के आप सो रहे हैं इस तरह से। चलिए देख सकते हैं इसके, अधिक सांद्रता में कम सांद्रता प्रभाव होती है। अधिक सांद्रता अगर है तो उसमें सांद्रता कम प्रभाव होती है, यानी विसरण ज़्यादा नहीं होती है। अगर आपके बेड में यानी एक रूम में आप 3 से 4 या 5 लोग सो रहे हैं तो आप ज़्यादा विसरण नहीं करेंगे। आप एक ही बेड पर, एक ही साइड में, एक कोने में जहाँ पर आप सोए थे, तो सुबह में उठेंगे वहीं पर। ये नहीं कि आपका अब जब कोई नहीं रहेगा तो पता चला आपने यहाँ सोया तो उठे यहाँ पर, ये भी होता है। चलिए, गैस और द्रव में आपका विसरण की क्रिया होती है, अर्थात ये उच्च सांद्रता में से निम्न सांद्रता की ओर प्रभाव होती है। जब भी ये प्रभाव कहाँ पर होगी, जब आपका ढलाव होगा। जब मान लीजिए आप यहाँ पर सोएं और थोड़ा सा ढलाव हुआ और यहाँ आकर के आप उठे, गिर गए बेड से। चलिए, इसी तरह से आपका जो है उच्च से आपका उच्च सांद्रता से आपका निम्न सांद्रता के, जैसे आपका टेम्परेचर क्या होता है, लोअर से हायर की ओर जाता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, LT से जाता है ST की तरफ, TH की तरफ, हाई टेम्परेचर की तरफ जाता है। ग्राहम का नियम जो है विसरण पर आधारित होता है। यह स्थिर दाब और स्थिर ताप के मानक पर कार्य करता है। स्थिर टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट आपका प्रेशर पर काम करता है। और किसी भी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व यानी घनत्व के वर्गमूल के बराबर के अनुक्रमानुपाती आती है। घनत्व के वर्गमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट। तो R1/R2 इज इक्वल टू √D1 D2/D1 आपका ये डेंसिटी है। ग्राहम के विसरण के नियम के आधार पर ही धूप बत्ती की सुगंध जो है कमरे में फैल जाती है। इसी के कारण जो है धूप बत्ती आपने किसी ने, आपके मम्मी चाचा ताऊ ने, किसी ने भगवान की पूजा किया और वहाँ पर धूप अगरबत्ती आपका किया, और विसरण के नियम के कारण जो है वो आपका पूरे रूम में उसकी सुगंध आ जाती है, फैल जाती है। मच्छर के हीट इसी नियम पर आधारित भी करता है। 2 से 3 दिसंबर जो है 1984 को भोपाल गैस कांड के दौरान जो है मेथाइल, ये क्वेश्चन भी आता है कौन सा गैस स्रावित हुआ था, तो मेथिल आइसोसाइनाइड का गैस का प्रसार जो है इसी नियम पर आपका आधारित था। किस नियम पर था? 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। गैसों का आपका द्रवीकरण यानी लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैस निम्न तापमान पर और उच्च दाब पर, यानी तापमान आपका कम है और प्रेशर आपका ज़्यादा है, बढ़ा करके गैसों को द्रवीकृत किया जाता है। जैसे कि आपका LPG एग्जांपल लेंगे, जिसे अर्थात उन्हें गैसीय अवस्था में से द्रव अवस्था में लाया जाता है। उसको पीट कर, जैसे टेम्परेचर कम किया जाता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो निम्न तापमान पर टेम्परेचर कम है और उच्च दाब को बढ़ा करके गैसों को द्रवीकृत किया जाता है, यानी लिक्विडिफाइड किया जाता है। हाँ, वो उन्हें गैसीय अवस्था में से द्रव अवस्था में लाया जाता है। चलिए आगे कंटिन्यू करें। यस नो में भी आप लोग को थोड़ा कुछ नॉलेज प्राप्त हो रहा होगा। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अभी तक कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? वस्तुओं के जो है आपका केमिस्ट्री का एक क्लासेस कर रहे हैं और नोट से बता रहे हैं आप लोग को। वस्तुओं के आपके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे आपको उतना गलनांक, हिमनांक और भाप बिंदु आदि के स्तर का परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि एक बार चेंज होने के बाद वो वापस आ सकता है। अस्थायी होता है यानी कि परमानेंट नहीं होता है। जैसे कई लोग होता है लड़कियां रूठ गई कल मान भी सकती है, अर्थात कुछ समय बाद वो परिवर्तन अपने मूल रूप में आ जाता है। लेकिन अगर लड़के रूठ गए हैं, लड़का रूठ गया तो वापस वो नहीं आएगा, ऐसी संभावनाएं होती है। वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, अर्थात आपका भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई वस्तु या नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि वही है। जैसे कि आपका क्या है, पानी की एग्जांपल ले लीजिए। पानी यानी लिक्विड, यानी कि जल जिसको वाटर कहते हैं। लिक्विड क्या है? वो लिक्विड भी फॉर्मेट में है, सॉलिड में भी है, गैस में भी है,
यानी जब उसको ज़्यादा ठंडा करेंगे तो फ्रिज में ज़्यादा समय तक रखेंगे वो बर्फ़ बन गया, और उसको जब गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, और गर्म करके उसको यानी वाष्पीकृत हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। आई होप कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। दैनिक जीवन में उदाहरण के रूप में पानी से बर्फ़ का बनना, मैंने अभी बताया, बर्फ़ का पानी में पिघलना, किसी वस्तु का टूटना जैसे लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, पत्थर, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है आपका भौतिक परिवर्तन का। विद्युत बल्ब का चमकना, ठोस सल्फर का द्रव सल्फर में बदल जाना, सोडियम, ये ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड या नमक यानी जिसको कहते हैं ये NaCl जिसका फॉर्मूला होता है, का क्रिस्टल में बदल जाना, क्रिस्टल कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट और डायमंड में बदलना, जल व तेल को आपस में मिलना, जल और तेल का आपस में मिलना, नींबू व किसी प्रकार का फल काटना, नींबू का व किसी प्रकार का फल काटना, डिलीवरी बॉक्स को फाड़ना, और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को तोड़ना, कपड़ा काटना या और सिलना, ये सारी चीज़ें हैं। कपड़ा को पहले काट दिया फिर उसको सिल दीजिए, पेंसिल में धार देना और फिर उसको छिल दीजिए, फिर से धार बन जाएगा। बाल काटना अथवा हेयर एक्सटेंशन का प्रयोग करना, कई लोग को बाल कटवाना पड़ता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कई लोग हेयर एक्सटेंशन भी लगाना पड़ता है जिनके बाल है ही नहीं, टकले। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ या अथवा ठोस आपका कार्बन डाइऑक्साइड का वापस में आपका ऊर्ध्वपातन हो जाना, यानी बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग कंडेंसेशंस, आपका कुतना, गलना, हिमांक, चीनी प्लस पानी प्लस बालू को आपस में मिलना, बोतल या कैन को क्रैश करना, मोमबत्ती का पिघलना, इस तरह से देख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे, और रासायनिक परिवर्तन वाले ध्यान दीजिएगा, जोर शोर से ध्यान दीजिएगा। आई होप कि इंटरेस्टिंग लग रहा हो। नेक्स्ट आपका हरीश गर्ग 82 में आपका हो जाएगा। मैथ साइंस के लिए आप पूछ रहे होंगे, साइंस के लिए आप TGT के लिए आप पूछ रहे हैं, TGT वाले ध्यान दीजिए, एक बार मैं दिखा देता हूँ। साइंस में आपका जो है साइंस में अदर स्टेट से आपका है 82 में, आपका साइंस में आपका 82 में आपका चांसेज है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ जो है डाउन जाएगी, 82 में चांसेज है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। रासायनिक परिवर्तन आया है आपको वॉइस क्लियर जा रहा होगा। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेज क्या क्या है। रासायनिक परिवर्तन यानी अनुक्रमानुपाती ये परिवर्तन होता है, अनुक्रमणीय परिवर्तन होता है, अर्थात इस परिवर्तन के होने के बाद आपका मूल स्वरूप जो है प्राप्त नहीं होता। जैसे आपका दूध से दही बनना है, वापस वो दही नहीं बनेगा, यह अनुक्रमानुपाती होती है, दोबारा चेंज नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन में सदैव नए पदार्थ का प्राप्त होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन के दौरान आपका रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जैसे कि आपका Mg+O2 आपका MgO बनाता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और Mg प्लस वाटर यानी कि पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, आपका मैग्नीशियम प्लस पानी यानी कि वाटर बन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। कैल्शियम अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्नलिखित बदलाव दिखाई देते हैं, जिससे कि आपका उष्मा प्रकाश या विकिरण में उत्पन्न होता है। गंध आपका तथा रंग में परिवर्तन हो जाता है, विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। दैनिक जीवन में आपका इसका रासायनिक परिवर्तन के क्या एग्जाम्पल है। फल का पकना, ये रासायनिक अभिक्रिया है, पकने के बाद दोबारा वो कच्चा नहीं हो सकता है। और कल का सड़ जाना है, यानी कि फिर उसका फल जो है सड़ जाता है कुछ दिन के बाद। जैसे आम है, आम क्या है, मैंगो फेरा इंडिका जिसको कहते हैं, मैंगो फेरा इंडिका, जिसको मैंगो आज है, कुछ दिन के बाद वो पक गया, कच्चा आम है पक गया, और पकने के बाद क्या है कुछ दिन और छोड़ देंगे तो वो सड़ जाएगा, फिर वापस वो फिर से कच्चा आम नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। दूध से दही बनना, पनीर बनना, छेना बनना, ये एक बार बन गया फिर दोबारा नहीं आएगा। पनीर से दही नहीं बनता है, दही से छेना भी नहीं बनेगा, सॉरी पनीर से छेना बनेगा, लेकिन इस तरह से वापस हो नहीं जाएगा। लकड़ी कोयले का हो जाता है, लकड़ी जब जलता है तो कोयला बन जाता है, कोयले से लकड़ी नहीं बनेगा। दाल भात बनना, दाल जो है दाल भात बनना, और भोजन का पकना, पेट के अंदर आपका भोजन का पकना, पेट आपने खाई है, HCl से रिएक्शन किया और आके छोटी आंत, मुंह, गुहा होते हुए सारी चीज़ आपका जब निकल जाता है, वापस आप समझ सकते हैं वो क्या निकल जाएगा, डस्ट एनल से आपका जो है निकलेगा,
आपका वो समझ सकते हैं बाकी चीज़ें। चलिए, पेड़ पौधों का आपका धीरे धीरे बड़ा होना, मोमबत्ती का जलना, माचिस की तिल्ली का जलना, लोहे पर जंग लगना, जंग लगने पर लोहे का वजन लगातार बढ़ता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि लोहे के जंग लगने पर आपका वजन क्या है, बढ़ेगा, घटेगा या अस्थिर रहेगा, यानी नॉन चेंजेबल रहेगा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये बढ़ेगा, ठीक है। Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इसमें जब रिएक्शन करता है Fe2O3 बनाता है, यानी आयरन ऑक्साइड बना देता है। ग्रीस और गैल्वेनाइजेशन यानी धातुओं का मिश्रण करके आपका जंग लगने से उसको रोका जाता है। किसके? गैल्वेनाइजेशन, जिसको कहते हैं जिंक का उपयोग करते हैं हम लोग, जिंक धातु का उपयोग करते हैं, Zn का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन, एक बार सांस ले लिए, सांस अंदर गया, ऑक्सीजन गया और निकला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन से अभिक्रिया कर लेता है, कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। सिलिका आपका बेकिंग सोडे का आपस में मिलना, सिरका और बेकिंग सोडे में आपस में मिलना। पार्टियों में पॉपकॉर्न बनाना, सीमेंट का जमना, सीमेंट एक बार जम गया तो फिर काम हो गया, आप उस पर खेलिए कूदिए। प्रकाश का संश्लेषण क्रिया, केक बनना, अम्ल और क्षार का आपस में मिलना, चीनी को गर्म करके आपका कैरोमेल का बनना, ये सारे केमिकल रिएक्शन के। चलिए अब बिलियन के बारे में पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन कैसा लगा? आप लोग समझे केमिकल रिएक्शन, और आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी ओवर देयर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं, बिलियन। बिलियन बहुत बेहतर ढंग से हम आपका केमिस्ट्री कुछ ही दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपका 40-25% आपका कंप्लीट हो चुका है, आज ही के डेट में आपका कंप्लीट हो गया है। आपका प्लेलिस्ट बना दिया है, इसको 2 से 3 बार आप देख लीजिए, रात में सोते समय आपको सुनते सो जाइएगा, बड़े आराम से याद हो जाएगा। बिलियन के बारे में पढ़ेंगे, कोलाइडर, इसका MCQ भी हम करवाएंगे, MCQ भी करवाएंगे, डिफरेंट बुक से हम करवाएंगे, चाहे लूसेंट हो, एडिटेरिया हो या कहीं से भी हम करवाएं। आपका काम है सिर्फ देखने का काम, देखिए। और आपको PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बिलियन के बारे में जानते हैं। बिलियन यानी बिलियन, कोलाइडल और निलंबन के बारे में पढ़ेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन इसको कहते हैं। बिलियन यानी बिलियन किसको कहते हैं? एक समांगी मिश्रण है जिसमें आपका विलय और विलायक होता है। विलय जो और विलायक आपस में इतना मिल जाते हैं कि समान रूप में इन्हें अलग अलग देखना संभव नहीं होता है। जिसे कभी भी कोई हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल लीजिए, एक शुद्ध एग्जाम्पल लेते हैं, हस्बैंड वाइफ कभी इतने मिल जाते हैं, इतने हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं कि लगता है दोनों एक ही हैं। और कभी जब आपका रिएक्शन जब होना शुरू हो जाता है तो कहते हैं अरे यार कहाँ क्या हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जिससे इन्हें अलग अलग देखना संभव नहीं होता है, दोनों को एक साथ देखेंगे। जिससे आपका है 100 ग्राम आपने लिया चीनी, सबसे कम मात्रा में आपका विलय होता है पानी और चीनी का मिश्रण जो होता है। पानी और चीनी जब मिला लेते हैं कुछ समय के बाद आपको लगेगा ख़त्म, यानी विलयन जो प्राप्त होता है विलायक प्लस विलय होता है। इसमें 5 लीटर आपका पानी है और विलयन में आपका सर्वाधिक मात्रा होता है। सर्वाधिक जो होता है विलयन, यानी जो याद रखने के लिए मैं सिंपल मेथड बताऊँगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देख सकते हैं विलयन आपको 4 अक्षर का है, यानी जो भी विलयन होगा जो बड़ी मात्रा में होगा, जैसे पानी बड़ी मात्रा में, और 3 अक्षर में विलय है, 3 अक्षर वाला विलय है, कोई छोटी ही मात्रा होगा 3 अक्षर वाला है, तो 3 अक्षर है, ये 4 अक्षर वाला है। अक्षर सिंपल भाषा में जिसको कुछ भी नहीं आता है, ये अगर 5वां 6ठा क्लास का है बच्चा तो भी समझ जाएगा। तो मान लीजिए इसमें कितना ग्राम, 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे, 5 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे, सबसे कम मात्रा में रहेगा क्योंकि छोटा अक्षर है बस, और ये बड़ा अक्षर है। बिलियन मिलाएंगे, इसमें सर्वाधिक मात्रा में रहेगा पानी और बन करके विलायक बनाएगा, विलायक बन जाएगा। बिलियन विलायक प्लस विलय बन जाता है। ऐसा विलयन जिसमें आपका विलय की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम हो उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड, जिसको कहते हैं अनसैचुरेटेड आपका सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, ऐसा विलयन जिसमें आपका विलय की अधिकतम मात्रा मिला दी जाए, अधिकतम मात्रा उल्टा कर दिया जाए तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। वो संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया जब तापमान में परिवर्तन करके जब अधिक मात्रा के विलय को जोड़ा जाता है तो गाढ़ा विलयन प्राप्त होता है। इसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है, जिससे कि आसानी या सीरा, जिसको कहते हैं आसानी या सीरा बनाना, सीरा आपको बनाना। नेक्स्ट है निलंबन, सस्पेंशन के बारे में चर्चा करते हैं। सस्पेंशन, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सस्पेंशन निलंबन एक प्रकार का आपका विषमांगी मिश्रण है। इसमें विषमांगी है, उसमें समांगी था, ठीक है, होमोजेनियस था, इसमें हेट्रोजेनियस होगा। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका विलय की कणों का आकार बड़ा होता है। विलय की जो है आपका यानी कि छोटा वाला जो है चीनी वाला मात्रा इसमें ज़्यादा होगा और समान आँखों से
दिखाई दे सकता है, जिससे कि आपका इसमें चीनी पानी में अगर मिला लेंगे क्या समान आंखों से देख सकते हैं? नहीं दिखेगा, इसमें हम समान आंखों से देखेंगे। जैसे आपका एक उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल देखिए, आपका चौक और पानी का मिश्रण, चौक और पानी को मिलाते हैं तो चौक आराम से हम देख पाते हैं, नाली का पानी भी देख सकते हैं, और धूल भरी आपके हवा भी देख सकते हैं, धूल ज़्यादा होती है हवा में। और खांसी का सिरप में आप देखेंगे तो उसमें भी होता है। कोलाइड के बारे में जानते हैं, कोलाइड एक प्रकार का आपका विषमांगी है, भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें आपका विलय के कारण आपका विलयन की तुलना में बड़ी मात्रा में होता है, इसमें भी विलय ज़्यादा होता है, छोटा वाला बड़ा होता है। जब छोटे लोग बड़े हो जाते हैं, यानी छोटा भाई अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा वो चमकता है यानी कि दिखता है, याद रखिएगा, याद रखने को बोल रहा हूँ। यानी परंतु निलंबन में आपका तुलना में छोटा होता है, यानी जब निलंबन हो जाता है, इसमें मिल जाता है तो छोटा होता है। विलय के कण जो है तो समान आँखों के दिखाई नहीं देते हैं और बहुत पास मिले होते हैं, और इन्हें अलग करने के लिए आपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सा विधि? आपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। आपोहन विधि का उपयोग किया जाता है जिससे कि आपको दूध, स्याही, बादल, कुहासा, रक्त, दही, योगांट, जैम जेली जिसको कहते हैं, धुआं। कोलाइडर के कई प्रकार है, एक तो इमल्सन जिसको पायस कहते हैं, जब विलय और विलायक दोनों आपका द्रव अवस्था में होते हैं तो इसको कोलाइड पायस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दूध, जिसमें आपका बसा पानी भी है, यानी फैट भी है, पानी भी है, और अन्य पोषक तत्व भी, जैसे कि आपके सभी द्रव अवस्था में होते हैं। मायोनासिस भी आपका एग्जाम्पल है। पायस ठोस रूप से में भी मिलते हैं, जिसमें किसी ठोस में द्रव मिला होता है। एग्जाम्पल के रूप में मक्खन और पनीर। नेक्स्ट है सोल। जब किसी ठोस को द्रव में मिलाया जाता है तो ये सोल कहलाता है। जब किसी को ठोस को द्रव में मिलाया जाता है, जैसे कि आपका पेंट, क्या है पेंट में आपका, या ग्लिसरीन में आपका, जेली में, इन सभी में क्या है, ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो इसको कहते हैं सोल कहते हैं। फोम के बारे में चलता करते हैं। फोम, जब किसी द्रव माध्यम में गैस मिला दिया जाता है जाए तो इसको फोम कहते हैं, फोम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका केक के ऊपर लगाए जाने वाले क्रीम, केक के ऊपर जो है लगाए जाने वाले क्रीम को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको फोम कहते हैं। ठोस फोम आपका जो है फोम भी कहा जाता है, इसमें आपका जिसमें आपका